ओम नमः आदिशक्ति माताए नमो। इसके पहले वाला वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा किए थे कि मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई एवं हिंदुओं में मूर्ति को ये दो विद्याओं के द्वारा ये जो आते हैं आगम निगम की विद्या के द्वारा बोले। आज हम चर्चा करेंगे महाकाली का रूप क्या होती है एवं महाकाली है क्या। तो जब हमारे पूरे संसार पूरे अंधकार में छाए हुए थे तो महाकाल से ही ये परमेश्वर से ही महाकाली की उत्पत्ति हुई, ये भी पहले वीडियो वाला में बताए थे। तो महाकाली इस जगत की काली माँ को यानी दुख को हरने वाली, सभी मनोकामनाएं पूरा करने वाली माँ के रूप में आए और इनको ज्योतिर्मय के रूप में भी हम लोग मानते हैं। सभी कष्टों को हरने वाली माता ये भी मानते हैं। तो चर्चा का आज विषय है कि महाकाली है कौन और महाकाली का रूप क्या है। तो महाकाली नाम की शक्ति प्रलय रात्रि के मध्यकाल से संबंध रखती है। विश्वातीत परात्पर नाम से प्रसिद्ध महाकाल की शक्ति महाकाली का विकास विश्व से पहले का है। विश्व का संहार करने वाली कालरात्रि महाकाली है। महाकाली की प्रतिष्ठा सृष्टि काल नहीं बल्कि सब रूप है जिस पर वह आरूढ़ है। सृष्टि के इस रहस्य को भी व्यक्त करने के लिए महाकाली को सवारूढ़ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि प्रलय काल में विश्व सब के समान हो जाता है। उस पर अकेली आद्याशक्ति महाकाली खड़ी रहती है। वह आद्याशक्ति रूपा विनाश करने वाली है। संहार करने के कारण वह भयाविनी है और अपनी विजय पर उन्नत होकर हंस रही है। महाकाली के चार भुजाओं और उनके आयुधों का रहस्य बोध इस प्रकार है। खगोल विज्ञान के मत से प्रत्येक गोलब शक्त में 360 डिग्री अंश माने जाते हैं। 80 से 90 डिग्री अंश की गणना है। उसके चारों विभाग किए जाते हैं। ये विभाग ही उस ग्लोब शक्त के चार भुजाएं मानी जाती है। वेदों में इन्हें स्वस्तिक कहा गया है। खगोल के यही स्वस्तिक इंद्र यानी चित्रा नक्षत्र, पूषा यानी रेवती नक्षत्र, ताक्षरा यानी श्रवण नक्षत्र, बृहस्पति यानी लुब्धक नक्षत्र है। अर्थात इन चारों का इन नक्षत्रों से संबंध रहता है। चित्रा से श्रवण 180 डिग्री अंश पर है। इसी तरह से सभी की स्थिति है। यजुर्वेद के नामांकित मंत्र में स्वस्तिक की स्थिति का बोध इस प्रकार से कहा गया है। स्वस्तिन इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिन पुष्य विश्ववेदा स्वस्तिनस्ते अरिष्टनेमि स्वस्तिन बृहस्पति ददातु। अर्थात इंद्र, पूषा, ताक्षा और बृहस्पति ये चारों महाकाश की चार भुजाएं जो पूर्ववत रूप में हैं महाकाली की चार भुजाएं हैं। खड्ग संहार का प्रतीक है। सैद्य छीन मस्तक अहंकार नाश का प्रतीक है। महाकाल का एक हाथ की अभय मुद्रा है और दूसरी हाथ वर मुद्रा में है। एक वर्ग स्वर्ग सुख चाहता है और एक वर्ग मोक्ष चाहता है। ये महाकाली 3 प्रकार की कामनाएं होती है। पार्थिव सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष। ये तीनों में से वो प्रदान करने वाली है। पार्थिव सुख से में साधक के लिए सबसे बड़ा बाधक भय होता है और इस भय को दूर करने का प्रयोजन से महाकाली अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। स्वर्ग की कामना रखने वाले साधक को भगवती वरदान देने के लिए वर मुद्रा धारण करती है। जो साधक मोक्ष चाहते हैं उस मोक्ष प्राप्ति के प्रबल विद्या अहंकार का नाश कर भगवती युक्त कर देती है। महाकाली की मुंडमाला धारण किए हुए हैं। इस रहस्य को इस तरह खोला जा सकता है कि विश्व सुख क्षणिक है, अतः वह दुख रूप है। महाकाली परम शिव रूपा भी है, इसलिए उनकी आराधना से
शाश्वत सुख भी मिलता है। जो महाकाली जीवित दशा में सबका आधार बनी रहती है, वह प्रलय काल में भी सबका आधार बनती है। विनष्ट विश्व के विनष्ट प्राणियों का निर्जीव भाग भी काली परिस्थिति रहती है। इसी परायण भाव का निदान नरमुंडों की माला है। प्रलय में सबका नाश हो जाते हैं और पुनः सृष्टि होती है। उस सृष्टि को पुनः आरंभ करने के लिए जगत माता संसार के बीज को अपने गले में धारण कर लेती है। यह संसार बीज ही मुंडमाला का प्रतीक है। भगवती महाकाली का स्वरूप निर्वस्त्रा एकदम नग्न बताया गया है। इस नग्नता का रहस्य प्रतीकों के अध्ययन में समझा जा सकता है। समस्त विश्व ब्रह्मांड महाशक्ति काली का आचरण रूप है। ततः सृष्टवा तदेमानो प्रविशतः, वह विश्व की रचना कर उसी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए विश्व महाकाली का आवरण वस्त्र हो जाते हैं। किंतु जब वह विश्व का संहार कर चुकती है, केवल दिशाओं ही उसके लिए वस्त्र बनती है। वह पूर्ण दिगंबर बन जाती है। इसका निदान यह है कि विश्व का प्रलय काल ही यह महाशक्ति का विकास काल है। समस्त विश्व जब स्मशान बन जाती है तो इस तमोमयी महाकाली का विकास होता है। महाकाली का स्वरूप तत्व का यह चिंतन निदान विद्या का अंतर्गत है। अतः महाकाली यानी माँ काली का आद्याशक्ति महामाया का पूजा सबको करना चाहिए और इसी से भव सागर से पार होने के लिए बहुत उत्तम पथ है। मनुष्य को सुख शांति 3 प्रकार की सुख प्रदान करने वाली है और माता के 9 रूपों का वर्णन आगे का वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल। ओम नमः आदिशक्ति महामाताय नमः।